हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के टॉपिक मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ए कालाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? ए शिशुनाग, बी कुषाण, सी हरियंक, डी नंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नंदवंश। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका था, घनानंद को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ए कैसेंडर, बी सेल्यूकस निकेटर, डी सी एंटिगोन्स, डी टॉलमी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कुमारगुप्त। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ए सेल्यूकस, बी टॉलमी, सी डायोनिसस, डी सिकंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? ए 12, बी 10, सी 5, डी 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 वर्गों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस से बना था? ए ईंटों से, बी पत्थर से, सी लकड़ी से, डी मिट्टी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी श्रवण बेलगोला, डी उज्जैन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में बिताए थे और जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ए विष्णुगुप्त, सी बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमसेठ, डी भास्कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त उसका वास्तविक नाम था, चाणक्य भी उन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ए अबुल फजल, बी कौटिल्य, सी विक्रमसेठ, डी भास्कर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ए एगोनोमोई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी आकाराध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह शासक कौन था जिसे ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क,
डी सिमुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सिमुक की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा? ए कलिंग, बी लंका, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है लंका। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए स्वनियंत्रण, बी दान, सी दया, डी संयम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ए देववर्मन, बी बृहद्रथ, सी शतधनवान, डी संप्रति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना की? ए शुंग, बी कण्व, सी सातवाहन, डी चेदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टाने काटकर बनाई गई है, सबसे प्राचीन गुफाएं निम्न में से अधिकतर गुफाएं किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल वंश काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त वंश काल, डी चेरा काल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, रेलवे के, एसएससी के और भी दूसरे एग्जाम्स में। तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी बिंदुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिंबिसार। जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार था वो हर्यक वंश से था, और जो बिंदुसार है वो है मौर्य वंश से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना बिंदुसार और बिंबिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? ए समाहर्ता, बी न्यायाधीश, सी अमात्य, डी धम्म महामात्र। तो इसका आंसर है डी धम्म महामात्र को। अशोक ने धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध से बदलाव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिला राज्य देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ए मास्की राज्य देश, बी शिला राज्य देश 13वां, और शिला राज्य देश 12 और शिला राज्य देश 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शिला राज्य देश 13वें अभिलेख में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था?
एक अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, सी जेम्स टेलर, डी वी गार्डन चाइल्ड। तो इसका आंसर है बी जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। अशोक के शिलालेखों में परिभाषा भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका आंसर है बी प्राकृत भाषा। अभिलेखों में, शिलालेखों में प्राकृत भाषा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अशोक। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आप इन्हें याद करिए, ये आपको जरूर बेनिफिट देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।